नमस्कार, आदि आबादी बात नारी में आपका स्वागत है। मैं दीप्ति। हर बार की तरह इस बार भी हम नारी से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। कुछ ऐसे पहलू जो सरोकार रखते हैं महिलाओं के विकास में। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं महिलाएं किस तरह गुजार रही हैं एकल जिंदगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे जानी मानी समाज सेविका किरण शाहीन से। किस तरह प्रोग्राम्स के जरिए लड़कियों को दी जा रही मॉरल वैल्यूज की शिक्षा, किस तरह कैंप्स के जरिए किया जा रहा है महिलाओं की आंखों का इलाज, काउंसलिंग किस तरह मददगार साबित हो रही है लड़कियों की कोर्स की पूरी जानकारी देने में, और मिलवाएंगे आपको मशहूर मॉडल मोन्टू से। आज लड़कियां अपने कैरियर को लेकर ज्यादा सजग हो गई हैं, इसीलिए कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले वो उसकी पूरी जानकारी लेना चाहती हैं। इसलिए कैरियर काउंसलिंग के जरिए इन्हें इन कोर्सेज की पूरी जानकारी दी जाती है। करियर का कोई भी क्षेत्र आज लड़कियों के लिए नया नहीं है, लेकिन बढ़ते कंपटीशन में अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करियर ऑप्ट करना भी कोई आसान काम नहीं। अगर बात करें लड़कियों की तो उनके लिए मुश्किल और भी बढ़ जाती है, जिन्हें फील्ड की नॉलेज कम होती है। ऐसे में कुछ काउंसलिंग प्रोग्राम के जरिए इन लड़कियों को सही करियर चुनने के लिए गाइड किया जा रहा है, ताकि अपने करियर की शुरुआत करने से पहले वो कोर्स की बारीकियों को समझ लें। Career counseling is very important because at times it happens that the students are not able to decide what specialization they want to take up. So it's very important that some career counselors suggest them or guide them as to what specialization would be the best career option for them. काउंसलिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हमें हर चीज़ का पता नहीं लगेगा। और मुझे MBA करना था तो इतना नहीं पता कि हाँ MBA कौन कौन से इंस्टीट्यूट करवा रहा है, और करवा भी रहा है तो उसकी फैसिलिटीज़ क्या क्या है। इस तरह की काउंसलिंग से न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि पेरेंट्स की टेंशन भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। वहीं कुछ टेस्ट के जरिए लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप देने का प्रावधान भी किया जा रहा है, जिससे गरीब तबके की लड़कियां भी मैनेजमेंट में अपना मनपसंद करियर चुन सकें। आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है, चिंता होती है बच्चों की, बाहर निकालते हैं तो ये हो जाता है बच्चा पता नहीं कैसे आएगा। इसलिए हम ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। लड़कियों के लिए एक बात ये होती है क्योंकि उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है इतना ज़्यादा उनका एक्सपोजर कम होता है, उनका एक दो तीन मुद्दे पर ही उनकी जो आपस के डिस्कशन होते हैं वो सिमटे रहते हैं, तो कई बार उनकी जानकारी देखने में आता है कि लड़कों से कम होती है। लड़कों को तो कभी पता लगता है कोई बिजनेस स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑप्शन है तो फटाफट जाके वहाँ देख लेते हैं। लड़कियाँ कई बार ये नहीं कर पाती हैं। किस तरह से लड़कियों को भी मैनेजमेंट एजुकेशन की तरह आकर्षित किया जाए और उनको भी वही सब सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो कि हमारे लड़कों को, बच्चों को उपलब्ध हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। जैसे जो बच्चे कैट मैट में कई बार क्लियर नहीं करते और उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता है और वो MBA के वगैरह के लिए कुछ नहीं, इट्स बेटर कि वो ये ज्वाइन करें, एंट्रेंस दे दें। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट और अब इससे काफ़ी अच्छा, मतलब ये नहीं कह सकते कि वो जहाँ वो कैट मैट क्लियर लेके वो दूसरे कॉलेज में बेस्ट कर रहे हैं वो भी अच्छा। इट इज़ ऑल्सो गुड, आगे आपको इसमें जॉब्स, कैरियर बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। ये टेस्ट करवाने से सबसे बड़ी बात है कि हाँ अगर कोई सच में इंटेलिजेंट है और कोई सच में डिज़र्विंग है तो ऑब्वियसली उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो उसका थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा और तो उसका उस तरफ से प्रेशर हटेगा कि भी को फाइनेंस नहीं मिल रहा है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा। तो ऑब्वियसली स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो डिजर्विंग है। कई बार MBA के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट क्लियर न कर पाने की वजह से लड़कियों के लिए अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस तरह की काउंसलिंग की वजह से इन्हें नए कॉलेजेस, कोर्स और फैसिलिटी के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे ये अपने कैरियर को नया शेप दे सकें। काउंसलिंग में एक्चुअली दो तीन बातें हैं। एक तो इसमें सबसे पहले हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक तो इनके लिए कौन सा सही रास्ता है जिसमें इनको आगे बढ़ना है। तो उसमें सिर्फ एक ही एरिया में नहीं बल्कि मान लीजिए उनको एक एरिया में कोई जॉब लेने में परेशानी हो रही है तो हम उनको ये भी समझाएंगे भाई आप इस एरिया में दूसरे में जा सकते हैं, जिससे कि जब आप इस कार्यक्रम से बाहर निकलें तो आपको आगे जॉब लेने में और उसमें कोई दिक्कत ना आए। दूसरा जो उनकी अपनी लेटेंट क्वालिटीज़ और प्रतिभाएँ हैं बच्चों के अंदर, वो भी हम काउंसलिंग में थोड़ा बातचीत करके उनको समझाने की कोशिश करेंगे वो और अपने आप को और कैसे निखार सकते हैं अपने जीवन में और आगे मतलब बढ़ सकते हैं। होना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें कोर्सेज़ के बारे में अवेयर हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है। कई इंस्टीट्यूट वगैरह काउंसलिंग नहीं करते हैं, तो काउंसलिंग का बेनिफिट होता है जिससे कि हमें फीस स्ट्रक्चर, फैकल्टी, काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग होना ज़रूरी है। आजकल लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं और लड़कियां बहुत समझदार हैं, कहीं भी जाती हैं, लेकिन पेरेंट्स फिर भी चिंतित रहते हैं। लेकिन लड़कियों का जहाँ तक प्रश्न है वो हर क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं
हर क्षेत्र में वो कॉम्पिटिटिव हैं। जाहिर है कैरियर ओरिएंटेड लड़कियों के लिए इस तरह की काउंसलिंग आज बेहद ज़रूरी है और आज जहां कंपटीशन वर्ल्ड वाइड हो गया है, ऐसे में इनकी अहमियत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिससे फ्यूचर में ये लड़कियां किसी तरह के रिग्रेशन से बच सकें।